Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। जी हाँ, इस एग्रीकल्चर चैप्टर का हम आज 5th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले इस एग्रीकल्चर चैप्टर के हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने एक्टिविटीज यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी की बात की है। और तो और स्टूडेंट्स, हमने फार्म सिस्टम की भी बात की थी कि फार्म सिस्टम क्या होता है, उसमें किस तरह की फार्मिंग वगैरह होती है, जिसमें हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बात की थी। साथ ही साथ हमने फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट की भी बात की थी, जिसमें मशीन वगैरह का भी इनपुट था। और तो और स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि फार्मिंग के जो सिस्टम्स हैं यानी कि टाइप्स ऑफ जो फार्मिंग है वो हमने चार्ट की मदद से समझा था, जिसमें हमने देखा था कि इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, ये सब पढ़ा था। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के टाइप्स, यानी कि जो प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग है उसका टाइप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, साथ ही साथ जो दूसरा टाइप है नोमैडिक हर्डिंग, ये हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में आपको जानने मिलेगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, उसे किस नामों से जानते हैं, कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है और क्यों किया जाता है। और तो हम ये भी देखेंगे कि नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, उसे कौन लोग परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं और उससे फायदा क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए बिना कोई समय गवाए आज की अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर हमने बात की सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग की। जी हाँ, हमने सिस्टम ऑफ फार्मिंग पढ़ा, जिसमें हमने सब्सटेंसेस फार्मिंग के बारे में जाना और तो और इंटेंसिव फार्मिंग जो है उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी और जाना उसके बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग की, कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग जो है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको पहले ही पता है, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम बता भी चुके हैं कि प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन यानी कि पुरानी। जी हाँ, पुरानी मेथड से खेती करना क्या कहलाता है, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। सब्सटेंसेस का मतलब होता है खुद के वहन के लिए, खुद के पेट भरने के लिए खाना खाना, ना कि खूब सारा अनाज उगा के बेचने के लिए उगाना, है ना। तो क्या करना है, ऐसा फार्मिंग जो हम खुद के फैमिली को फीड करने के लिए ना उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं, उस टाइप के फार्मिंग को कहते हैं सब्सटेंसेस। और वो पुरानी मेथड से होगी तो उसको प्रिमिटिव सब्सटेंसेस करेंगे, और नई मेथड से करेंगे तो इंटेंसिव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान के रखना है कि वो सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर जो हम क्या कर रहे हैं, पुराने मेथड से कर रहे हैं, जिसमें पुराने मेथड्स, टूल्स वगैरह होंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं कि प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग क्या होता है, और उसके 2 टाइप्स हैं। जी हाँ, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के टोटल 2 टाइप्स हैं, एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। जी हाँ, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग भी था, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग भी था, लेकिन इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के कोई टाइप्स नहीं थे, लेकिन प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के 2 टाइप हैं, एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। तो अब हम बात करेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, कहाँ परफॉर्म किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, क्या किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका नाम ही है शिफ्टिंग यानी शिफ्ट होना। तो क्या करते हैं, ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। क्या किया जाता है, जंगल में कहीं पर भी एक जो खास जमीन होती, खास मतलब अपने हिसाब से चुन लिया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार। कल्टीवेटर क्या करता है, अपनी सुविधा के अनुसार एक खास जमीन को चुन लेता है और वहां के आसपास के पेड़ों को काट देता है स्मॉल प्लॉट के। जैसे उसको मान लीजिए 1 एकड़ खेत चाहिए, तो क्या करेगा, 1 एकड़ पूरे एरिया में सारे पेड़ काट डालेगा और उन सारे पेड़ को क्या करेगा, वो हटा के वहां पे ट्रीज और जो झाड़ियां वगैरह बच जाएंगी, घास फूस, उनको जला देगा। जलाने से क्या होगा, राख प्रेजेंट होगी, है ना, राख मिलेगी हमें, एशेस मिलेगी। फिर वो क्या करता है, उस राख को इसी मिट्टी में मिला देता है, वो राख खाद का काम करती है ना, इट वर्क एज ए मैन्यूर, फर्टिलाइजर। ठीक, तो क्या करता है वो कल्टीवेटर, ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम, द एशेस आर मिक्स्ड विद सॉइल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन। क्या किया जाता है, एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है, सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और वहां पे जो भी घास फूस है उसको जला दिया जाता है। जलाने से क्या होगा, राख आएगी। फिर वो क्या करता है, किसान उस राख को उसी सॉइल में, माने उस लैंड की सॉइल में मिला देता है, हल चला देता है, प्लो कर देता है। इससे क्या होता है, वो राख जो है, वो एसिड जो है, वो ऑर्गेनिक चीज है, तो क्या बन जाएगी, डिकम्पोज होकर खाद बनेगी, फर्टिलाइजर बनेगी, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप बढ़ेगी। और तो और स्टूडेंट्स, आपको पहले ही पता है कि जो भी जंगल होता है, यहाँ ट्रीज होते हैं, ट्रीज के पत्ते झड़ते हैं, जिसके कारण वो सड़ते हैं और ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, यानी कि ह्यूमस प्रेजेंट ज्यादा होता है। यानी जंगल के खेत में ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है, फर्टिलिटी प्रेजेंट होती है। तो इसी कारण जो कल्टीवेटर्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जंगल की लैंड को ही चुनते हैं, जंगल की लैंड पे खेती करते हैं ताकि उन्हें फर्टिलिटी मिलती रहे। ठीक,
तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया कैसे की जाती है। तो एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को साफ किया जाता है, वहां के सारे पेड़ पौधों को जला दिया जाता है, जलाने से जो राख प्रेजेंट होती है उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सॉइल में मिक्स करने से ये बात हो जाएगा कि उसकी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाएगी, यानी सॉइल में जो भी लगाएंगे आप अच्छे से होगी, वो क्रॉप जो है बहुत अच्छे से ग्रो अप करेगी। ठीक, आगे देखिए कहाँ होता है इस टाइप की जो फार्मिंग या खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कहाँ होती है, इट इज मेनली डन इन थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, बहुत ही घने जंगलों में किया जाता है ना। इट इज थिकली फॉरेस्टेड एरियाज लाइक अमेजॉन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जी हाँ, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी किया जाता है। अमेजॉन के जंगल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। ये ट्रॉपिकल्स अफ्रीका के और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एशिया के बारे में आप अच्छे से जान लो कि नॉर्थ ईस्ट क्या होता है। हमारे यहाँ इंडिया में जो स्टेट्स हैं जो 7 सिस्टर के नाम से फेमस है, जैसे मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, जो ऐसे स्टेट्स हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, स्टेट में जो है नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में जो स्टेट्स हैं, यानी इंडिया का मैप के जो इधर साइड में डायरेक्शन है ना, उस साइड में जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहा जाता है, और उन्हीं स्टेट में ज्यादातर यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म की जाती है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो परफॉर्म क्यों करते हैं। देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से क्या होगा, एक जगह शिफ्ट हुए, वहां खेती की, फिर वहां पे खेती करते करते रहे, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई तो फिर दूसरा लैंड पकड़ लिया, दूसरे लैंड पे जाके खेती कर रहे हैं, फिर वहां पे कुछ साल खेती की, एक बार या 2 बार की, फिर वहां की फर्टिलिटी कम होगी, कहीं और जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि खेती की फर्टिलिटी में कहीं फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा डालने की बात नहीं हो रही है। यानी इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जैसा कि हमारे फार्मर्स करते हैं, यूरिया डालते हैं खेत में, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। आपने साइंस में भी स्टूडेंट पढ़ा होगा, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब डालते हैं क्रॉप को अच्छे से उगाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, क्योंकि यहाँ तो लैंड ही चेंज कर दी जा रही है। इससे पहले कि लैंड खराब हो या लैंड में कुछ थोड़ी सी कमी आए, हम नया पैसा खर्च करने के बजाय उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालने के बजाय हम क्या करें, शिफ्ट हो जाते हैं। हम मतलब वो कल्टीवेटर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं और लैंड पर जाते हैं, फिर वहां के पेड़ पौधे प्लॉट को साफ करते हैं, पेड़ पौधे जलाते हैं, उसके एशेस प्लॉट में मिक्स करते हैं सॉइल में, और खेती करते हैं और क्रॉप उगाते हैं। फिर 1-2 साल में फर्टिलिटी खराब होती है, फिर नई जगह चुन लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक, और खासकर कहाँ फेमस है ये भी आपको बता दिया कि जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज है, कहाँ के, अमेजॉन बेसिन के, है ना, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन इलाकों में क्या फेमस है। और अधिकतर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो एरिया बताया गया ना, ट्राइबल एरियाज है। जी हाँ, यहाँ पे ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं। अमेजॉन बेसिन होगा, ट्रॉपिकल अफ्रीका होगा, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया होगा, इसमें ट्राइबल्स लोग ज्यादा हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है खेती, ज्यादातर अधिकतर तो उनके द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। ठीक, These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. ये वो इलाके हैं जहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। These are the areas of heavy rainfall, बहुत भयानक बारिश होती है, बहुत ज्यादा। और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, यानी कि अगर पेड़ पौधे काटे जाएं तो फटाफट वहां पे जल्दी आ भी जाते हैं, उग जाते हैं, बहुत जल्दी रीजनरेशन हो जाता है। यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहीं पर परफॉर्म की जा सकती है जहां पर एक कंडीशन हो, क्योंकि अगर क्विक रीजनरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एक जगह पे किसान ने पेड़ वगैरह काटे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया, बट वहां पर अब कोई नहीं रहा, उसने एक जगह छोड़ दी और चला गया किसी और दूसरी जगह पर। बट वहां पे अगर जल्दी से पेड़ पौधे फिर से नहीं उगे तो प्रॉब्लम किसकी होगी, नेचर को होगी, नेचुरल वेजिटेशन को होगी, यानी कि वहां पे सॉइल इरोजन हो सकता है, वहां पे डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। इसीलिए इस तरह की खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाली खेती नॉर्मल एरियाज में नहीं की जाती। कहां पर की जाती है, वो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में, साथ ही साथ जो क्या हो, ऐसे एरियाज हो जहां पे हैवी रेनफॉल हो और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता हो, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती हो और वनस्पति जो है, पेड़ पौधे जल्दी जल्दी उग जाते हो, उन एरियाज में की जाती है। दूसरी बात, when the soil loses fertility, जब सॉइल क्या करती है, फर्टिलिटी लूज कर देती है, मतलब सॉइल में अब वो फर्टिलिटी नहीं रही, सॉइल अब ज्यादा क्रॉप नहीं उगा सकती, सॉइल के अंदर ह्यूमस कम हो गया है, तब किसान क्या करते हैं, द लैंड इज अबॉन्डेड, उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, उसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है। एंड द कल्टीवेटर मूव्स टू ए न्यू लैंड, और कल्टीवेटर यानी कि किसान जो खेत में अनाज उगाता है वो अब नई जगह पर चला जाता है, फिर से वो नई जगह पर जाएगा, उस नए प्लॉट को साफ करेगा, वहां के पेड़ पौधे काटेगा, उन्हें जलाएगा, उसके बाद उसी ऐश को सॉइल में मिक्स करेगा, फिर क्रॉप उगाएगा। तो इसी प्रकार से चलता रहता है क्रम, इसीलिए तो शिफ्टिंग बोलते हैं। एक जगह गए, वहां खेती की, वहां की फर्टिलिटी खत्म हो गई, कहीं और शिफ्ट हो गए, फिर वहां पे भी खेती किया, वहां की फर्टिलिटी खत्म हुई, फिर और कहीं शिफ्ट हो गए। तो इसी प्रोसेस को तो कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टूडेंट। जी हाँ, यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है। तो यही सारा हम देख रहे हैं।
इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जी हाँ, इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसमें जलाना पड़ता है ना, साफ करके जलाना, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और तो और इसके और भी नाम है, जैसे कि जूमिंग कल्टीवेशन। जी हाँ, इंडिया में इसे कई जगहों पर जूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। इसके मैक्सिको में इसको मिल्पा भी कहते हैं, है ना, मिल्पा भी इसे कहा जाता है। तो इसके कई नाम है, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कई नाम है, जैसे कि जूमिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मिल्पा, है ना, जूमिंग, इस तरह के इसके डिफरेंट नाम है। तो आपको एक बात तो समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की स्टार्टिंग किससे होती है? ट्रीज एंड प्लांट को, जो भी ट्रीज और प्लांट्स होते हैं उस प्लॉट के, पर्टिकुलर प्लॉट की जहाँ खेती करनी है उसको काट के, उसको जला के, ठीक, और उसको छोड़ देते हैं खाली। जब खाली छोड़ देंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। कहीं पर हम खेती कर लेते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ घास होती है। तो घास जो है सॉइल इरोजन को नहीं रोक पाती है। जब बारिश होगी जोर से तो मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। और सॉइल इरोजन आगे चल के किस में रिजल्ट करता है? डेजर्टिफिकेशन में, यानी कि डेजर्ट बनते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हमें देखने मिलती है कहाँ पर? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक क्या है? इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। इसे बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े तौर पर नहीं किया जा सकता। इसे जितना से ज्यादा हो सके, पॉसिबल हो सके, उसे कम करना चाहिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। तो ये था हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो पहला टाइप है किसका? प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर का। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरा टाइप की। जी हाँ, अब हम बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग या फिर प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर का दूसरा टाइप, जो कि है नोमैडिक हर्डिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हम देखते हैं कि क्या है नोमैडिक हर्डिंग, कैसे की जाती है और इन्हें कौन करता है। तो चलिए देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के पहले टाइप यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टाइप की, जो कि है नोमैडिक हर्डिंग। जी हाँ, नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है, नोमैडिक मतलब होता है बंजारा, हर्डिंग मतलब जो चराने वाला होता है ना, घूम घूम के चराना। जी हाँ, यहाँ बात एनिमल्स की हो रही है, एनिमल्स ही चढ़ते हैं ना, इंसान थोड़ी चढ़ते हैं। जी हाँ, एनिमल्स। तो नोमैडिक हर्डिंग की बात हो रही है। नोमैडिक हर्डिंग क्या है? इसमें आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ बहुत सारे जानवरों का झुंड रखते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा, शीप, भेड़ चराने वाले रहते हैं, बकरी चराने वाले रहते हैं, वो एक जैसे दूसरे का जाते हैं, यानी उनका परमानेंट घर नहीं रखते। वो क्या करते हैं? जंगल ही जंगल घूमते रहते हैं, क्योंकि बकरियां जो है जंगल से घास फूस खाती हैं और वहीं पर उनको पानी भी अवेलेबल होता है। ये फॉडर जो होता है और वाटर यानी कि चारा, फॉडर मीन्स वाटर, फॉडर मीन्स चारा और वाटर मतलब पानी। ये इन चीजों की तलाश में वो गडरिया, वो जो भी चरवाहा होता है, हर्डर होता है, वो अपने जानवरों को लेकर, एनिमल रियरर जो होता है, वो इधर से उधर घूमता है, जिससे क्या होता है? उसे आसानी से फॉडर और वाटर मिलता है। अगर मान लीजिए कोई हर्डर जो है वो 100 एनिमल्स को पाल रहा है, मान लीजिए 100 बकरियां किसी ने पाली है, तो उसको अगर घर पे रखना है, घूमना नहीं है, तो फिर उसे क्या करना होगा? बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा जहाँ पे वो 100 लोग बकरियों को छुपा सके, मतलब एक बाड़ा चाहिए होगा, फेंसिंग चाहिए होगी जहाँ पे 100 लोग को रख सके जमीन। और दूसरी बात, फिर उनके लिए 100 लोगों के लिए चारा काट कर लाना होगा, क्योंकि उसमें चराने नहीं ले जा सकते ना, एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि बार बार अगर कल भी उनको वहीं चराने ले जाएंगे, परसों भी वहीं चराने ले जाएंगे बकरियों को, तो इतना सारा घास कहाँ से उगेगा, है ना, वो सारी घास खत्म कर जाएंगी बकरियां। इसलिए दूर दूर घुमाएंगे तो क्या होगा? इससे दूसरी घास को उगने का मौका मिलेगा, चारे की कमी भी नहीं होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही किया जाता है किसमें? नोमैडिक हर्डिंग में, और इसी बात को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग क्या है। नोमैडिक हर्डिंग, जी हाँ, द प्रैक्टिस इन विच हर्ड्समैन, हर्ड्समैन का मतलब होता है चरवाहा, चराने वाला, है ना, वो प्रैक्टिस जिसमें चरवाहा क्या करता है? एक जगह से दूसरे का मूव करता है, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर। जी हाँ, वो प्रैक्टिस जिसमें चरवाहा अपने जानवरों के साथ मूव करता है एक जगह से दूसरा जगह, किसके लिए? चारे और पानी की तलाश में, ना। इसमें होता क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हर्डर होता है, हर्डमैन होता है, यानी चरवाहा, जिसे गडरिया भी कहा जाता है। जी हाँ, जो भेड़ को चराता है, दूसरे में चराता है, उसे गडरिया या फिर चरवाहा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हर्ड्समैन कहते हैं। तो वो हर्डमैन क्या करता है? अपने जानवरों के लिए फूड तलाश करना, मतलब फॉडर, फूड मतलब खाना, और वो खाने में क्या खाते हैं? चारा। तो फॉडर मतलब क्या होता है? चारा होता है। उसे ग्रीन फॉडर चाहिए, ग्रीन फॉडर रोज नहीं मिल सकता एक ही जगह पर रहकर, इसीलिए उसे चराने के लिए ले जाना पड़ता है अपने जानवरों को। चराने के लिए जाना मतलब एक जगह से दूसरे का घूमते ही रहते हैं, वो कभी एक जगह फिक्स नहीं होते, वरना एक जगह पे अगर फिक्स हो गए, इतने सारे एनिमल्स के लिए रोज हरा चारा, ग्रीन फॉडर कहां से आएगा? तो यही प्रॉब्लम वाली बात होती है। इसीलिए क्या करते हैं? प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग में नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, यानी कि जो भी बंजारे होते हैं, यानी कि नोमैड्स होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, जो फूड की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं, उसे नोमैड कहते हैं। तो ये नोमैड पीपल क्या करते हैं, यानी कि हर्ड्समैन क्या करते हैं? अपने जानवरों की तलाश, जानवरों के लिए
चारा और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं और उन्हें इधर से उधर चराते हैं। तो ये काम कौन करता है? हर्डमैन करते हैं ना। किस लिए करते हैं? चारे और पानी की तलाश में। द प्रैक्टिस इन विच हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ देयर एनिमल्स for fodder and water with their animals for fodder and water is known as nomadic herding। इसे क्या कहते हैं? nomadic herding कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं nomadic herding क्या है? The practice in which herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water with their animals for fodder and water। यानी वो प्रैक्टिस जिसमें हर्डमैन क्या करता है? अपने एनिमल्स के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है फॉर फॉडर एंड वाटर, किसकी तलाश में? चारे की और पानी के तलाश में। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नोमैडिक हर्डिंग कहते हैं। ये तो होगा पहला पार्ट। दूसरा, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी अरिड एंड अरिड रीजन्स ऑफ सहारा। अब आप बात कर रही हैं सहारा, तो सहारा डेजर्ट तो आप जानते हैं वर्ल्ड फेमस, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जहाँ पे हरे चारे की बहुत कमी है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जहाँ पे जानवरों को खाने के लिए तो दूर की बात है, इंसानों को खाने के लिए भी खाना जल्दी नहीं मिलता है। तो इसी कारणवश इन हर्डमैन को, इन नोमैडिक हर्डमैन को क्या करना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती कहाँ परफॉर्म होती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी अरिड एंड अरिड रीजन्स ऑफ सहारा। सहारा के सेमी अरिड और अरिड रीजन्स में परफॉर्म किए जाते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट में भी। जी हाँ, सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट, जैसे सेंट्रल एशिया मतलब चाइना के उस तरफ के ईस्ट में जो भी होंगे, और इंडिया में भी कुछ जगहों पर खेती होती है। जी हाँ, इंडिया में भी इस तरह की खेती की जाती है। खेती मीन्स इस तरह की हम एग्रीकल्चर कह सकते हैं। खेती कहेंगे तो इसमें खेत तो नहीं है, इसमें एनिमल रेयरिंग ज्यादा कहा जाएगा इसको, एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल रेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, यानी कि कह सकते हैं हम जानवरों को पालना ताकि उनसे कुछ फूड प्रोडक्ट मिल पाए हमें। कैसे? तो आगे हम देखेंगे कि उन जानवरों से कैसा फूड प्रोडक्ट मिलता है, क्या फायदे होते हैं पशुपालन करने से। चलिए देखिए, एक बात तो क्लियर हो गया आपको कि इस तरह की जो खेती है यानी कि नोमैडिक हर्डिंग है, ये कहां पर की जाती है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी अरिड एंड अरिड, यानी सूखे वाले और बहुत सूखे वाले। सेमी अरिड का मतलब होता है आधा बंजर, और अरिड का मतलब पूरा बंजर, है ना। कुछ बंजर इलाकों में ये खेती की जाती है, जैसे कि सहारा के बंजर जमीन, सेंट्रल एशिया के बंजर जमीन, और इंडिया के कुछ और ऐसी बंजर जमीनें हैं जहां पर ये खेती की जाती है। कौन सी खेती? नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। ठीक। तीसरी बात, एनिमल यूजली रियर्ड आर द याक। याक पाला जाता है, आपने लद्दाख में देखा होगा, वो बैल होता है, वाइफ और याक आपने देखा ना, तो बड़े बड़े बाल होते हैं, सींग होती है बैल की तरह, हाँ बिल्कुल सांड की तरह होता है। तो एनिमल्स यूजली रियर्ड आर द याक, शीप, भेड़, कैमल, ऊंट एंड गोट्स। जी हाँ, बकरियां पाली जाती हैं। तो इन सभी में खास बात ये, याक से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, साथ ही साथ वूल मिलता है। शिप से हमें क्या मिलता है? मीट मिलता है, साथ ही साथ वूल मिलता है। कैमल से हमें क्या मिलता है? सवारी करने में आसानी होती है, साथ ही साथ इससे क्या होता है? इससे भी मिल्क मिलता है। और गोट्स यानी बकरी, आपको पता है बकरी से, गोट से मीट भी मिलता है, साथ ही साथ मिल्क भी मिलता है। यानी इन जानवरों से कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट हो गया, साथ ही साथ कुछ वियरिंग प्रोडक्ट्स, वियरेबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे कि चमड़ा भी बनाना है तो इन एनिमल्स की चमड़ी से लेदर भी बनता है। साथ ही साथ शिप के बालों से जो है वूल यानी कि वो उन्हीं कपड़े भी बनते हैं, या आपने फाइबर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा हो प्रीवियस क्लासेस में, है ना। ये सारी चीजें का फायदा हमें मिलता है किससे? एनिमल रियरिंग से, एनिमल हर्डिंग से। These animals provide various products like milk, meat, wool, etc. जी हाँ, ये जो एनिमल्स हैं ये वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, वूल प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री से फायदा क्या है। आजकल स्टूडेंट किसान लोग क्या करते हैं, जिसके अभी खेत है वो क्या करता है, जानवर जरूर पालने लग गया है, जैसे गाय भैंस पालने लग गया है। तो क्या फायदा होता है इससे? अगर वो पर्सन क्या खेत और गाय भैंस पाल रहा है तो जानवरों के लिए चारा खुद ही उगा सकता है, उसके खेत में ही चारा उगा लेगा। क्योंकि कुछ सीजन में ऐसा होता है कि 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक जो खेत है खाली होता है, तो उस खाली टाइम पे वो क्या करता है, किसान चारा उगा देता है, जिससे जानवरों को खाने को चारा भी मिल जाता है। और जानवर जो है गोबर, काऊ डंग, जो एनिमल डंग होता है ना, उससे गोबर से खाद बनाई जा सकती है, मैन्यूर बनाई जा सकती है, और वही मैन्यूर अपने खेत में फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यानी 2 फायदे, एक तो एनिमल रियरिंग हो गई, उसके लिए फॉडर खेत से आ गया, और खेत के लिए फर्टिलाइजर एनिमल से आ गया। एनिमल के लिए फॉडर खेत से, और खेत के लिए जो फर्टिलाइजर वो एनिमल से मिल गया। साथ ही साथ उस एनिमल से मिल्क मिल सकता है, दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, किसान लोग करते हैं। तो किसान लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या करते हैं, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल, और इस तरह की खेती करने लगे हैं। इससे बहुत फायदा, इको फ्रेंडली है। इवन स्टूडेंट्स, उन एनिमल के डंग से मैन्यूर क्या बनाया जाता है, बायोगैस बनाई जाती है, जो इसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बायोगैस बनाई जाती है। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज चैप्टर में
हमने पढ़ा था, ये ज्योग्राफी के मिनरल एंड पावर रिसोर्स चैप्टर में पढ़ा था कि बायोगैस जो है, बायोमास एनर्जी जो है एनिमल डंग से बनाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये बात हमने की नोमैडिक हर्डिंग की, यानी कि अब हमने प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के दोनों टाइप पढ़ लिए हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन साथ ही साथ नोमैडिक हर्डिंग पढ़ ली है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की नोमैडिक हर्डिंग की। क्या है नोमैडिक हर्डिंग? द प्रैक्टिस इन विच हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो प्रैक्टिस जिसमें हर्ड्समैन एक जगह से दूसरी जगह घूमता है अपने जानवरों के साथ, ताकि उसे क्या मिले? चारा और पानी मिले जानवरों के लिए। दूसरी बात कि इस तरह की खेती प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पर? सूखे और पूरे सूखे, मतलब थोड़े बहुत सूखे और पूरे सूखे, यानी कि अरिड और सेमी अरिड रीजन, जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक, और इसमें जनरली एनिमल जो पाले जाते हैं वो कौन से होते हैं? याक, शीप, कैमल एंड गोट्स। यानी इस तरह के जानवर याक, शीप, कैमल और गोट्स, इन्हें पाला जाता है। और तो और ये एनिमल जो है हमें वेरियस टाइप के फूड प्रोडक्ट्स भी और दूसरे अदर प्रोडक्ट्स भी, जैसे कि मिल्क, मीट, लेदर, वूल एक्सेट्रा, ये सारा चीज हमें इन जानवरों से मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने बात की है नोमैडिक हर्डिंग और साथ ही साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी नॉलेज मिले और दूसरे को भी नॉलेज गेन करने में फायदा हो। तो स्टूडेंट्स यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इस तरह देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास थलीवाले सर।